Audio Jungle. फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की ह्यूमन बॉडी के अंदर, फंक्शंस क्या है, इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स की मेन फंक्शंस एनर्जी प्रोडक्शन है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर में एज ए कंपोनेंट भी यूज़ होता है मुख्तलिफ़ किस्म की कंपोजिशंस में, बट द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज़ दैट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शंस। कार्बोहाइड्रेट्स की 6 मेजर फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। स्पेयरिंग द यूज़ ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, जब तक ग्लूकोज अवेलेबल हो प्रोटीन एंड लिपिड्स दे डोंट यूज़ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इस तरह ये उसकी जो है ना वो प्रोटेक्शन कर लेता है, इसको यूज़ करने से बचा लेता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो फैटी एसिड की ब्रेक डाउन या फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, क्योंकि फैटी एसिड या प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म इस वक्त होती है जब ग्लूकोज अवेलेबल ना हो ब्लड के अंदर। बायोलॉजिकल रिकग्निशन प्रोसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल प्रोसेस में, मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स की रोल है। फ्लेवर एंड स्वीटनर, मुख्तलिफ़ किस्म के बेकरीज में हम इसको फ्लेवर और स्वीट के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर, मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट्स में मिल्क वगैरह में हमारे पास पाई जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यूज एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो मेन ऐसे स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा हमारे पास ब्रेन सेल्स है जो कि डायरेक्ट हमारे पास ग्लूकोज को यूज़ कर लेता है। द रिमेनिंग आर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दे यूज़ ATP एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 सिस्टम्स ऐसे है, इसमें एक है RBC और दूसरा इसमें है हमारे पास जो ब्रेन है। ये 2 सिस्टम डायरेक्ट ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी सिस्टम हैं वो अपनी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए वो ATP को यूज़ कर सकते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर हाई इन फाइबर्स विच हेल्प प्रिवेंट कंस्टिपेशन, हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को कंस्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर कंपोनेंट, कुछ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के लिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स, इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के लिपिड्स या प्रोटीन के साथ कम्बिनेशन बना के मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन, हार्ट एंड नर्व, डाइजेशन एंड इम्यून सिस्टम। ये जितनी भी सिस्टम है इस सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी किससे हासिल होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जितने भी हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड्स है जिसके हमारे पास 2 एग्जांपल है, मेन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं एनर्जी को। स्ट्रक्चर कंपोनेंट, सेलुलोज इन प्लांट एंड काइटिन इन आर्थ्रोपोड, ये इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बनाने में। राइबोज इन कोएंजाइम, जितने भी हमारे पास कोएंजाइम्स है जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, इसमें भी हमारे पास जो है ना वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइबोज। डीऑक्सीराइबोज हमारे पास जो है ना एक पेंटोज शुगर की एक टाइप्स है और ये पाया जाता है DNA। हेपारिन इज़ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग स्पेशली इन द लंग्स एंड लेग्स। मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स, जिस तरह DVT को हो, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के पेशेंट हो जिसके लेग्स में वेंस के अंदर क्लाट्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे पेशेंट जिसके हार्ट के अंदर थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म्स हो लंग्स के अंदर, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसकी ब्लड को क्लाट जो है ना डिसलोकेट करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ को, हेपारिन को। हेपारिन इज़ अ ब्लड थिनर, ये ब्लड को क्लाट होने नहीं देता। और ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओजोन फॉर्मेशन विद फिनाइल हाइड्रोजन, अगर कार्बोहाइड्रेट्स एक्शन करे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो ये फॉर्मेशन कर लेती है किस चीज़ की, ओजोन की। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है और ये हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन है। ये अगर एक दूसरे की रिएक्शन करे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बना लेता है ओसाजोन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टू अल्कोहल, ऑक्सीडेशन कर लेता है, अल्कोहल की रिडक्शन कर लेता है। इस तरह ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। बैंडेड टेस्ट, ये टेस्ट हम यूरिन में मेज़र कर लेते हैं ग्लूकोज की लेवल। वो पेशेंट जो डायबिटिस मेलाइटस या डायबिटिस इंसिपिडिस के पेशेंट होते हैं, इसमें हम इस बेनेडेड टेस्ट को यूज़ कर लेते हैं और इस टेस्ट के ज़रिए हम ब्लड यूरिन में हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को देखते हैं। मेनी अल्डोजेज बिकॉज ऑफ द अल्डिहाइड ग्रुप आर रिड्यूसिंग शुगर। मेजॉरिटी ऑफ अल्डोजेज, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता दिया, एक्सप्लेन किया कि अल्डोजेज का मतलब यह है अल्डिहाइड, इसमें एक हाइड्रोजन एटम पाया जाता है और ये इजीली इस हाइड्रोजन एटम को एक्सक्रीट करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा रिड्यूसिंग शुगर्स है, ये दूसरे की रिडक्शंस कर लेता है। अ नंबर ऑफ टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स इंक्लूडिंग यूज फेलिंग सोल्यूशंस आर बेनेडेड टेस्ट। और इस टेस्ट की वजह से हम जो है ना वो अल्डोजेज और
एल्डोजिस जो है ना उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी को चेक कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की पेशेंट्स मुख्तलिफ़ डिजीज़ के पेशेंट की यूरिन्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स की लेवल्स को देखते हैं। दिस टेस्ट आर यूजफुल टू चेक फॉर ग्लूकोज इन द यूरिन ऑफ अ डायबिटिक्स। जिस तरह मैंने आपको बताया, इस टेस्ट को हम यूज़ कर लेते हैं लेबॉर्ट्री में फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिस मेलाइटिस पेशेंट। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ऑक्सीडाइज अमानोसेकेराइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम ऐड करें अल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि हम अगर इसमें ऑक्सीजन को ऐड करें तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास CHO इसकी जनरल फार्मूला, अगर हम इसके साथ एक और ऑक्सीजन भी ऐड करें तो ये बन जाता है COOH, और COOH हमारे पास फंक्शन ग्रुप है किस चीज़ की, वो हमारे पास ग्रुप है कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशंस ऑफ एन अल्डिहाइड टू एन एल्डोनिक एसिड। अल्डिहाइड की हम अगर ऑक्सीडेशन करें, इसके साथ अगर हम ऑक्सीजन ऐड करें, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो बना लेता है एल्डोनिक एसिड। और अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड द हाईएस्ट नंबर कार्बन एटम्स टू यूरोनिक एसिड, और अगर हम किसी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन करें जिसमें हमारे पास ज़्यादा कार्बन पाया जाता है तो वो हमारे पास यूरोनिक एसिड्स बना लेते हैं। ओपन चेन फॉर्म ऑफ इन एल्डोजिस एंड इन एल्डोनिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्डिहाइड्स की ग्रुप है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशंस करें, मतलब ये कि अगर हम इसमें वाटर को ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करें तो वो बना लेता है इसी तरह COOH फंक्शन, जो कि हमारे पास किस चीज़ की है, एल्डोनिक एसिड की है। ये ग्लूकोज है और ये हमारे पास ग्लूकोरोनिक एसिड। मोनोसेकेराइड लाइक ऑल अल्कोहल में रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म्स ईस्टर। अगर हम मोनोसेकेराइड को एसिड के साथ जो है ना वो मिक्स करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ईस्टर्स के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। कम्बिनेशन विद फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट शुगर इज़ अ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एनी ऑफ दिस अल्कोहल ग्रुप में रिएक्ट। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शंस बना लेते हैं जो कि मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज फंक्शंस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। डाई राइबोज 1 फॉस्फेट, और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिस तरह ये एक है डाई राइबोज 1 फॉस्फेट। The joining of 2 or more monosaccharide form in oligosaccharide with 2 to 10 monosaccharide units। अगर हम ज़्यादा यूनिट्स को कंबाइन करें या 2 से लेके 10 तक तो हम इसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर्स हैविंग मेनी मोर मोनोसेकेराइड्स यूनिट। इसका मतलब यह है कि ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास 2 से लेके 10 तक यूनिट होते हैं, 2 से लेके 10 तक, और हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स में होते हैं मोर देन 10 यूनिट्स। इसका सिंपल मतलब ये है, और आप लोग ये MCQs के लिए मेमोराइज करें कि ओलिगोसेकेराइड्स में हमारे पास पाए जाते हैं 2 से लेकर 10 तक, और पॉलीसेकेराइड में हमारे पास पाए जाते हैं मोर देन 10 यूनिट्स। ये हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की, डाइसेकेराइड्स में। और आप लोगों को ये रिमेंबर होना चाहिए कि डाइसेकेराइड देयर विल बी ऑलवेज प्रेजेंट अ बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारे पास है इलेक्टोज। जिस तरह आप लोगों ने बताया कि इलेक्टोज की कम्बिनेशन क्या है, ये हमारे पास है मल्टोज और ये हमारे पास सुक्रोज, ये इसके एग्जांपल है। और इन सब में हमारे पास पाई जाती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमारे पास पॉलीसेकेराइड की हमारे पास एग्जांपल है एमाइलोजिस। इसी तरह ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एक्सेप्ट मोर ब्रांचिंग। ग्लाइकोजन ये भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स की एक यूनिट है, एंड एमाइलोपेक्टिन ये भी हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। इन सब की स्ट्रक्चर एक जैसी है, एक्सेप्ट एमाइलोपेक्टिन में हमारे साथ इसी तरह ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, जो कि ब्रांच टाइप्स के मॉलिक्यूल ये इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमारे पास किस चीज़ से एग्जांपल है, ये हमारे पास सेलुलोज की एग्जांपल है, जो कि पाया जाता है इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। ये हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च पाया जाता है कहाँ पे, प्लांट में, एज अ स्टोरेज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास सेलुलोज है। ये सब ये 3 हमारे पास मेन टाइप्स है किस चीज़ की, पॉलीसेकेराइड्स की। आप लोग इसको रिमेंबर करें, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड्स की। स्टार्च हमारे पास पाया जाता है प्लांट में, सेलुलोज हमारे पास पाया जाता है कहाँ पे, प्लांट में, और ग्लाइकोजन हमारे पास पाया जाता है कहाँ पे, एनिमल्स में। डिजीज़ असाइनमेंट्स, इसका मतलब यह है कि आप लोग इस डिज़ीज़ को थोड़ा सा स्टडी करें, गूगल में थोड़ा सा इसके मुताबिक सर्च करें कि डायबिटिक्स मेलाइटिस क्या है, चूँकि हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटिक्स मेलाइटिस, जिसमें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज की इक्विलिब्रियम वो इफ़ेक्ट होती है। इस तरह गैलेक्टोसीमिया या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, लैक्टोज इंटॉलरेंस, डेंटल कैरीज एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ये कुछ ऐसी डिजीज़ है जो मेजॉरिटी यूज़ होती है इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, जो कि रिलेट करती है विद द कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसलिए आप लोग जो है ना इसको थोड़ा सा स्टडी करें, इसके मुताबिक थोड़ा सा सर्चिंग करें, और आप लोग इसको अपने साथ नोट करें।